So what happens? Your fifth lord in the ninth house, who will become lucky when the first child will come, right? समझ में आ रहा? क्लियर एनालॉजी है? Yes. ना? दूसरा, जब दो त्रिकोण का संबंध आपस में बनता है या दो ट्राइन का संबंध आपस में बनता है, दिस इज अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन, राइट? व्हाट इज हैपनिंग? योर पूर्व पुण्य इज फॉर्मुलेटिंग योर दिस बर्थ लक. मेरा पूर्व पुण्य से डेटा उठकर सीधे मेरे इस जन्म के लक में आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे जीवन में इस जीवन के अंदर मेरा जो एफर्ट है वो कम हो गया. बिकॉज अगर मैं कर्म का प्रोसेस समझू तो प्रोसेस कैसा है कि मेरे पूर्व पुण्य से कुछ परिस्थितियां बनेंगी, उससे मैं कर्म करूंगा, कर्म से मेरा भाग्य बनेगा, राइट? यही है. कुछ तो फिक्स्ड कर्मा है जो मेरा पूर्व पुण्य में ऐसा फिक्स्ड कर्मा है, वो सीधे सीधे मेरे भाग्य में कन्वर्ट हो जाएगा कि मैं एक पर्टिकुलर परिवार में पैदा होऊंगा, एक आर्थिक स्थिति लेकर पैदा होऊंगा. सो दैट इज प्रारब्ध, राइट? एंड देन something which we can develop, some luck which we develop because we have done some effort. वो काहे से आता है? जब हम कर्म करते हैं. जैसे मान लो अगर आप लोग आज पढ़ाई कर रहे हो ज्योतिष का, तो आज से 5 साल बाद आप हो सकता है बहुत फेमस ज्योतिषी हो. सो पीपल विल से यू आर वेरी लकी, राइट? कि आपको ये विद्या आती है एंड देन आप इतने फेमस हो, बट उसके लिए आपने कुछ प्रयत्न किया है, राइट? तो ये जो हमारा जो संचित है और जो आगामी के बीच में जो क्रियामान होता है, वो हमारा भाग्य को निर्मित करता है. कुछ हम प्रारब्ध में लेकर आते हैं. सो व्हेन फिफ्थ लॉर्ड इज इन द नाइन्थ हाउस, बेसिकली वो जो क्रियामान का काम है वो कम हो जाता है. इट्स लाइक एक स्टेप आपने बंक कर दी है, सीधे सीधे आपका डेटा उठ रहा है पूर्व पुण्य से इस जन्म के भाग्य में बदल रहा है ना? तो इसीलिए ये दोनों लक्ष्मी स्थान होने के कारण व्यक्ति राजा की तरह जीता है. दूसरा, पंचम स्थान जो है वो थर्ड का थर्ड है, राइट? यानी कि अगर आप तीसरे स्थान में आपका हाथ आता है, आपके पेन आप हाथ से लिखते हो या टाइप करते हो, व्हाटएवर, कंप्यूटर पे लिख रहे हो, हाथ से लिख रहे हो, बट वो घटना कहां पर घटती है जो आप लिखते हो? वो आपका चित्त में घटती है, राइट? You pen down a thought only, right? Right. Yes. So third house is a house of writing, but fifth house is very important for writing. सही है गलत है? Yes, sir. So जब ये थर्ड पंचमेश नाइन अपने से पंचम में चला जाता है, तो एक नैसर्गिक प्रतिभा आ जाती है उस व्यक्ति के अंदर राइटिंग करने की. The person can become a very illustrious writer. क्यों? पंचमेश नवम में गया, उसने तीसरे स्थान को देखा. So ये बेसिकली तीसरे का तीसरे गया नाइन्थ में, उसने पंचम को देखा. तो ये जो रिश्ता, ये जो चीज है, जब फिफ्थ हाउस त्रिकोण से कोई चीज आती है बिना प्रयत्न के आती है ना? त्रिकोण से ज्यादातर चीजें प्रारब्ध से आती है. जैसे लग्न हमको प्रारब्ध से मिलता है, पंचम हमें प्रारब्ध से मिलता है, नवम भी हमें. पिताजी अगर बात कर लें या गुरु हम बात कर लें, गुरु के बारे में अपन बोलते हैं कि पिछले जन्म से ही फिक्स रहते हैं गुरु, तो जो आएंगे अपने आप ही आ जाएंगे किसी दिन, हमें तो कुछ करना नहीं है उसके अंदर, राइट? तो so when fifth lord in the ninth house, the person is extremely lucky. If this house, this lord is tainted, then he is extremely unlucky. अब उसको कोई बचा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो मेन आदमी है, अगर वो ही जाकर पिट गया नाइन्थ हाउस में, अगर वो पिटता नहीं है तो पंचमेश नवम में जाएगा, आपको एक्सट्रीमली लकी बनाएगा. क्यों? क्योंकि इन दोनों का ये काम है. अब अगर ये दोनों ही स्थान खराब हो गए, लॉर्ड पंचम खराब हो गया और नाइन्थ हाउस में जाकर उस पर कुछ मैलिफिक इन्फ्लुएंस आ गया, तो नाइन्थ हाउस भी खराब हो गया, देन यू बिकम एक्सट्रीमली अनलकी. तो एक नॉर्मल अनलकी नहीं, एक्सट्रीमली अनलकी बनाता है. इसलिए फिफ्थ हाउस का बहुत रोल है. फिर पंचम स्थान मंत्र का स्थान है, नाइन्थ हाउस गुरु का स्थान है, या हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस है, या हमारा धर्म है. दैट मीन्स देयर इज अ, और जो हमने क्या शुरू में देखा, जो त्रिकोण का एनर्जी होती है दैट इज एवरलास्टिंग. केंद्र का एनर्जी कैसी होती है? 4 10 1 7 ऐसी होती है ना, 1 4. तो उसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ करना रहता है कि भाई मैं तेरे लिए कुछ करूंगा तो तुम्हें हैप्पीनेस आएगी, मैं तुम्हें 1 to 1 ट्रीट. त्रिकोण इज एवरलास्टिंग. So when fifth lord is in the ninth house as a lord of mantra, your mantra is directly responsible for your spiritual upliftment. The person will become very spiritual, very spiritual.
जिसका पंचमेश नवम में होगा ना, आप 100 दिन साधना करोगे, वो 10 दिन साधना करेगा, आप पे भारी पड़ेगा। ठीक है, आप देखना, जैसे आप अपन में से सभी लोग किसी ना किसी तरीके की साधना से जुड़े हैं। कुछ लोग आटोलियन से जुड़े हैं, कुछ लोग लोगों को जानते हैं, कोई किसी दूसरी चीज से जुड़ा है। 70 बता रहा हूँ आपको, 70% लोगों की साधना मेंटेनेंस में निकलती है। कि जो अंदर इतना कचरा भर दिया भगवान ने, ये ज्वर आ रहा है, ये ईर्ष्या आ रही है, ये तो उसी में ही लड़ने में निकल जाती है। ट्रू ट्रू। तो उसके लिए वो साधना जो है वो डिटॉक्स है, वो अपलिफ्टमेंट नहीं है। अपलिफ्टमेंट वो तो केकड़ों की रेस में बैठा हुआ है, चढ़ेगा उसको पहले खींचने तैयार है, राइट? But when fifth lord is in the ninth house, your mantra is directly converting itself into your bhagya. So there is a clear cut energy there. So it is in any case, किसी भी चार्ट के अंदर पंचमेश नवम में हो, वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, राइट? उन्होंने लिखा, उन्होंने कैसा लिखा कि नेटिव विल बी प्रिंस और इक्वल टू प्रिंस, राइट? एंड illustrious author and will be very high in his family. पंचमेश जब नवम में है, वो व्यक्ति हमेशा अपने पिता से बड़ा व्यक्ति बनता है। ठीक है, हमेशा बनेगा, देखना। जब भी एक तो उसके पिता का भी भाग्य उसके आने पर बलवान हुआ होगा, वो व्यक्ति अपने पिता से पक्का बड़ा बनेगा जिसका पंचमेश